तो क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हो टेक गबरू। सो गाइस, अभी मैंने रिसेंटली बाई किया है एक ग्राफिक कार्ड जिसका नाम आप देख सकते हो 1050 Ti। ये एसूस की तरफ से आता है। और अब आप सोच रहे हो कि मैंने 2021 में ये 1050 Ti इतना पुराना ग्राफिक कार्ड क्यों खरीदा, वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो में आगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप 2021 में इसे बाय कर सकते हो या नहीं। तो बिना किसी देरी के यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हाँ गाइज, मैंने बाई किया है ये 1050 Ti 2021 में। अब आप सोच रहे होगे कि आपके गबरू भाई ने क्यों ये बाई किया 2021 में, मतलब इतना पुराना ग्राफिक कार्ड आखिर क्यों। सो गाइज, मेरा अभी क्या था, मेरा जो कंप्यूटर का ग्राफिक कार्ड था वो हो चुका था एकदम ख़राब। अब मुझे चाहिए था अर्जेंटली एक ग्राफिक कार्ड। अब आप सोचोगे 1650 भी मैं ले सकता था, क्यों मैंने ये लिया। सो गाइज, बात ये है कि मेरा था बजट 13,000 रुपये का, और अभी जो ग्राफिक कार्ड की हाइक चल रही है, मतलब रेट तो एकदम उछल से गए हैं। सो गाइज, एक टाइम में 2-3 महीने पहले 1650 मिलता था 13 से 14,000 का, वो मैं ले सकता था। बट गाइज, अब आप लेने जाओगे 1650 Ti नहीं, 1650 भी लेने जाओगे तो आपको 19 से 20,000 का देखने को मिल जाता है, जो मेरे बजट के ऊपर था। तो गाइज, अब मेरे पास कोई चारा नहीं था और मुझे एक ग्राफिक कार्ड अभी चाहिए ही था। तो मैंने सोचा यार क्यों ना पुराना ही ले लिया जाए, और पुरानी चीज़ सस्ते में मिल जाती है। तो उसी तरह मुझे 1050 Ti ये 13,000 में मिल गया और मैंने इसे बाय कर लिया। तो गाइज, अब बात करते हैं कि आपको भी 2021 में ये ग्राफिक कार्ड बाय करना चाहिए कि नहीं। सो गाइज, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। ये उतना भी अच्छा ग्राफिक कार्ड आज के ज़माने में मैं नहीं कहूँगा। 3 साल पहले मैं इसको बोल सकता हूँ ये बहुत अच्छा ग्राफिक कार्ड था, बट अब के टाइम में ये ग्राफिक कार्ड उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि और भी इसके सक्सेसर आ चुके हैं और गेम्स भी अभी काफ़ी पावरफुल हो चुकी हैं, काफ़ी ग्राफिक डिमांडिंग हो चुकी हैं, जो कि ये नहीं संभाल पाएगा उतना अच्छे से। मीडियम सेटिंग में संभाल लेगा बट हाई सेटिंग में नहीं संभाल पाएगा। सो गाइज, अब एक काम करते हैं, इस कंप्यूटर में लगा हुआ है 1050 Ti ये वाला ग्राफिक कार्ड। तो अभी मैं इसमें कुछ गेम्स खेलूँगा और बगल में आपको मॉनिटरिंग हो जाएगी FPS की। तो उसके बाद फिर बात करते हैं कि क्या कंक्लूजन निकल जा रहा है। तो बिना किसी देरी के जल्दी आ जाते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। Welcome to Dubai, 47. 47. Come in. 47. Do you copy? I'm here. Are you in position? I'm in. Wait! Lucky miss! One more dude wearing leather pants and eyeliner while he cries that someone has some. Long time, girl. Let's get, yeah.
This ain't good. Go to Let's see hell. about this. सो गाइज हमारा ग्राफिक कार्ड दे चुका है अपना टेस्ट। सो गाइज सबसे पहले हम लोग ने खेला हिटमैन 3 और उसमें आपको देख रहे होगे कि आपको 40 से 45 FPS देखने को मिल जा रहा था और काफ़ी अच्छी बात है इस ग्राफिक कार्ड के लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा वो नहीं दे सकता ये ग्राफिक कार्ड। और उसके बाद हम लोग ने खेला GTA 5, वहाँ पे आपको 60 FPS देखने को मिल जा रहे थे। लेकिन बात तो तब पलटी जब हमने ओपन किया RDR 2 रेड डेड रिडेम्पशन 2, जो कि एक काफ़ी हाई ग्राफिक डिमांडिंग गेम है और मैंने इसीलिए उस पर टेस्ट किया इस ग्राफिक कार्ड को, ताकि आपको असलियत पता चले कि आप अगर एकदम हाई ग्राफिक डिमांडिंग गेम ओपन करते हो तो आपको कितना FPS देखने को मिलता है। सो गाइज आप देख सकते हो कि RDR में आपको मीडियम सेटिंग में आपको 24 से 25 FPS देखने को मिल जा रहे थे और उसके बाद मैंने लो सेटिंग भी की थी तो आपको उस पर 30 से 35 FPS देखने को मिल जा रहे थे, जो कि काफ़ी वैसे कम है, बट ये उसको रन कर दे रहा है, वो ही काफ़ी अच्छी बात है, मतलब इस प्राइस रेंज में अभी। तो गाइस अब बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में, क्या आपको ये ग्राफिक कार्ड लेना चाहिए कि नहीं। तो अगर आप एक प्रो गेमर हो तो ना मत लो, मैं तो कह रहा हूँ मत लेना, क्योंकि अगर आप एक प्रो गेमर हो आपको मतलब जमेगा ही नहीं। और अगर आप एक मस्तीखोर गेमर हो लाइक मी, मैं मस्ती में गेम खेलता हूँ, मैं कोई प्रो गेमर नहीं हूँ, मैं मस्ती में गेम्स खेलता हूँ, जल्दी खेलता हूँ, जल्दी मर जाता हूँ, फिर खेलता हूँ, फिर मर जाता हूँ, ऐसा गेमर हो अगर आप, तो आप ये ले सकते हो। आपके सारे गेम्स चला देगा, हाई सेटिंग की उम्मीद मत करना, मीडियम सेटिंग लो सेटिंग में चला देगा। मेरा भी चल जाता है गाइस, अभी मैं क्या करूँ, अब ले लिया है तो अब चलाना ही पड़ेगा, तो आपका भी चल जाएगा। और प्रो गेमर हो तो यार इससे दूर रहो, आपके लायक नहीं है। मस्तीखोर गेमर्स हो तो ले सकते हो। सो गाइज यही था आज का वीडियो। आई होप गाइज आपको ये डब्बे वाली वीडियो ग्राफिक कार्ड वाली वीडियो पसंद आई हो। सो गाइज वीडियो को यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय गाइज।